नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 4 अगस्त का मिड डे एडिशन और ये एडिशन खास इसलिए है क्योंकि आज हम यहाँ पे तुलना करने वाले हैं जो स्पॉट मार्केट में सोने चांदी के प्राइसेस हैं। आपको यहाँ पे आउटलुक मिलेगा गोल्ड और सिल्वर बीज का यानी कि ईटीएफ का। और यहाँ पे फ्यूचर्स में हम बात करेंगे क्योंकि कुछ यहाँ पे डायरेक्शंस जो हैं वो अपसाइड डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन देखते हैं कि कितना अपसाइड डायरेक्शन रहेगा क्योंकि हर अपसाइड पे हम लोगों ने यहाँ पे एक बिकवाली आते हुए देखी है। और क्या ये समय आपको ज्वेलरी का है खरीदने का? तो बिल्कुल ये समय है क्योंकि फेस्टिवल टाइम भी है और आपको जो भारतीय बाजार में गोल्ड है वो आपको बिल्कुल एट पार मिल रहा है, हल्के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो ये मौका है आपको खरीदने का क्योंकि आने वाले समय में अब यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स की भी बाइंग बन रही है। हमारे यहाँ इंपोर्ट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, कस्टम ड्यूटी हायर साइड है। और बैंक ऑफ पोलैंड हो या फिर चाइना हो, इसके साथ साथ अब एक नया कंट्री है जो यहाँ गोल्ड बाइंग करने जा रहा है, वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने ऑफिशियली यहाँ पे कहा है कि वो गोल्ड बाइंग की तरफ जाएंगे। उन्होंने इक्विटी मार्केट में देखा है कि किस तरीके से मेहम आया, बिल्कुल भूचाल की तरह था। तो अब वो भी यहाँ पे एक सेफर मतलब एसेट की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओटीसी की काउंट मतलब की खरीदारी बढ़ी गोल्ड में, सेंट्रल बैंक की खरीदारी बढ़ी है, यहाँ पे क्वाइंस एंड बार्स की खरीदारी बढ़ी है, खरीदारी कम रही है ज्वेलरी में। और वो ज्वेलरी की भी खरीदारी अब यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो चलिए बिना देर किए हुए अब यहाँ पे शेयर करेंगे आपके साथ, प्राइस चार्ट ही शेयर करेंगे। और प्राइस चार्ट शेयर करेंगे तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा देख के चलना होगा कि गोल्ड सिल्वर का पहले रेशियो ले लीजिए। गोल्ड सिल्वर रेशियो में थोड़ा सा डाउन साइड यहाँ पे आने की उम्मीद है 68.37 के करीब। ये आवरली चार्ट है, ध्यान में रखिएगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो का मतलब होता है गोल्ड प्राइसेस डिवाइडेड बाय सिल्वर प्राइसेस। अब यहाँ पे सिल्वर प्राइसेस जो है वो आप देखेंगे कि ज्यादा तेजी आ रही है, 2% से ज्यादा की तेजी है। और गोल्ड जो है वो यहाँ 0.65% ही बढ़ा हुआ है, यानी कि सिल्वर में तेजी बढ़ेगी तो ये जो है कैंडल ये फॉल की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। यानी कि चार्ट कह रहा है कि सिल्वर में फिलहाल थोड़ी सी तेजी बन सकती है। लेकिन अब उसके बाद हम चलेंगे, थोड़ा सा रेट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। इससे पहले आपको देखना होगा कि गोल्ड का क्या मतलब की स्थिति है। गोल्ड में लग रहा है कि एक हल्की बाइंग जो है वो बनी हुई है, लेकिन बाइंग यहाँ पे कम क्यों आ रही है? क्योंकि डॉलर इंडेक्स में एक बार बाइंग फिर से रिटर्न आ रही है। तो डॉलर इंडेक्स 100.25 के करीब लग रहा है, जबकि ट्रेजरी जो है वो भी यहाँ से एक रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको बोला था कि प्राइसेस इसलिए भी यहाँ पे गोल्ड के मतलब कि एक दायरे में है क्योंकि यूएस की इक्विटी मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ी थी, अभी बढ़ने के ही उसमें है। वहां पे रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। और दूसरी चीज यह है कि आपको एक बारी मतलब क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी नीचे आए जो वहाँ की मार्केट के लिए बेहतर है। अब बढ़ेंगे हम यहाँ पे वहाँ के स्पॉट प्राइस पे। स्पॉट प्राइस को ही लेते हैं एक बारी फिर से। अगर बढ़ने की कोशिश भी होगी तो 4120 के करीब आपको एक जो एक रेजिस्टेंस है वो मिलता हुआ नजर आएगा। और $4000 ही एक सपोर्ट है। धीरे धीरे करके प्राइस जो है 4120 के करीब रुकती हुई नजर आएगी। यही इसका एक कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जोन है। मैं एक बारी एक लाइन जो है ना यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपका इमीडिएट जो है ना ये रेजिस्टेंस जोन है, इससे भी नीचे बन रहा है, ये वाला बन रहा है 4116 के करीब बन रहा है। यहाँ तक प्राइसेस एक बारी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हमारे बाजार में जो बढ़त है वो बरकरार है और एक बारी प्राइसेस जो है 1,45,500 की तरफ जा सकता है गोल्ड प्राइसेस। अब सिल्वर की बात करेंगे क्योंकि सिल्वर में तेजी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है, $59 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ध्यान देने की बात है कि एक बार ये वाला रेंज निकलता है ना, कौन सा 59.5। आप बोलेंगे कौन सा रेंज? 59.5 से ऊपर अगर ये जाता है तो $61 तक की तेजी जो है आपको नजर आ सकती है चांदी में। हमारे बाजार में आपको मतलब कहाँ तक चांदी बढ़ सकती है? बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास खड़ी है चांदी, 2,20,000 के करीब। कोई भी मूवमेंट आएगी तो आपको एक बार 2,26,000 25,000 का लेवल चांदी में नजर आ सकता है। तो इस हफ्ते हो सकता है कि हम 2,26,000 तक का लेवल यानी कि 5-6 हजार तक का एक अपसाइड जो है वो चांदी में आता हुआ देखें। इसके हिसाब से अपना जो आपको बीज है ना वो एक बारी रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। सिल्वर बीज अगर हम लेते हैं तो सिल्वर बीज में आप लोगों की 226 232 इस तरीके की आपकी बाइंग है। और एक रेंज तो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, वो लेवल नहीं लेकिन 214 तक का लेवल जो है वो एक बार आ सकता है और यहाँ पे मार्केट आके फिर से रुक सकती है। तो एक बारी जो है डाउन साइड रिस्क आपको मैं बता दूं ये बहुत जरूरी होता है, 203 है। यहाँ से एक रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल अर्ली है, बहुत ज्यादा यहाँ पे बोलना ठीक नहीं है। पहला मुझे लग रहा है कि 211 आ सकता है, दूसरा यहाँ पे 214 का लेवल आता हुआ
दिखाई दे सकता है सिल्वर बीज में, यानी कि लोअर लेवल से आपको एक बाइंग जो है वो रिटर्न यहाँ पे नजर आ रही है। अब गोल्ड बीज की भी आप बात करेंगे, गोल्ड बीज देखिए यहाँ से दो बारी इसने एक बारी प्राइसेस को ना एक बारी दो बारी मतलब हम लोगों ने एक अपसाइड मूवमेंट जो है यहाँ से बार बार आता हुआ देखा है। तो मुझे लग रहा है कि एक बारी हम 1.20 तक 1.19 तक जाते हुए देख सकते हैं। इसका टाइम फ्रेम आपको कम से कम 2 हफ्ता लेके चलना होगा, इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं आएगा। अब आपने गोल्ड देख लिया, याद रखिएगा 1,44,000 सिल्वर के प्राइसेस है, लगभग 2,20,000। अब हमारा यहाँ पे गोल्ड जो है वो इब्जा के रेट में क्या आ रहा है, तो आपको गोल्ड आ रहा है 1,43,000, थोड़ा सा भी कह सकते हैं कि डिस्काउंट में, क्योंकि ये भी 24 कैरेट का एक प्राइस दिखा रहा है। और सिल्वर की बात अगर की जाए तो सिल्वर जो है वो आपको 2,18,000 है। थोड़ा थोड़ा जो डिस्काउंट है अभी आपको फिजिकल मार्केट में मिल रहा है, तभी मैं आपसे कह रही थी कि आपको एक बाइंग जो है वो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। और ये जो बाइंग है ये आपको आ गया है, रेट्स अपडेट होके 12:32 हो रहे हैं। ये एक बारी रेट अपडेट होके आ गया है, इन्होंने भी अपडेट कर दिया है, देखिए यहाँ पे 1,43,000 आपको गोल्ड का रेट चल रहा है और सिल्वर का रेट चल रहा है 2,19,400 के करीब, यानी कि एट पार है। ये मौका है आपको गोल्ड और सिल्वर को खरीदने का। और ध्यान में रखिएगा, जब भी ये बातें होती है ना तो याद रखिएगा ये विदाउट जीएसटी वाला है। तो जब आप जाएंगे खरीदने तो इस पे आपको जीएसटी का 3% का चार्जेस जो है वो लगता हुआ नजर आ सकता है। तो ये तो हो गई अब गोल्ड सिल्वर की बात हम लोगों ने कर ली। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आप लोगों से एक चीज और मुझे बात करनी है। एक तो आपको क्रूड में रिवर्सल दिख रहा होगा कि क्रूड में रिवर्सल यानी कि एक बार 83-84 तक प्राइसेस आ सकते हैं, इस बात का ध्यान में रखिएगा। ये गोल्ड प्राइस को यहाँ पे कैप करता हुआ नजर आ सकता है, इसीलिए बहुत ज्यादा अपसाइड मैंने आपको गोल्ड में नहीं कहा है। चलिए हमारे बाजार में कौन सा लेवल हो सकता है, हमारे बाजार में थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड आएगा तो 7900 तक एक अपसाइड आता हुआ हम देख सकते हैं। नेचुरल गैस बिल्कुल ही रेंज में है, कोई मूवमेंट नहीं है। ये कमोडिटी को भी फिलहाल आप ड्रॉप कर सकते हैं, इसमें मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देती थी। 268 यहाँ पे एक रेंज है, 268 से 270 हायर साइड आ सकता है, जबकि लोअर साइड आप लोगों में बहुत लोगों की पोजीशन है 260 से नीचे जाएगा तो ये थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ सकता है, ये बात मान के चलिएगा। अब यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम ने एक हायर साइड देख लिया और जितने भी बेस मेटल्स है सब में एक बाइंग नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि अभी ये तोड़ना बहुत मुश्किल मतलब है, 350 तोड़ेगा तभी ये वाले रेजिस्टेंस के पास आएगा। ये है 357। वीकली क्लोजिंग वेट करिए कि यहाँ पे 350 होता है, तब आप 357 की तरफ धीरे धीरे बढ़ते नजर आ सकते हैं। जिंक की बात करेंगे, जिंक ने कल तो एकदम एकदम से हाई दिया और फिर यहाँ पे आप देखिए कितने का हाई था, ये हाई था आपको 391 का, फिर एक डाउन साइड नहीं, एक करेक्ट होके बंद हुआ। लेकिन अब जो है वो ऊपर से ट्रेड हो रहा है ऊपर ही, तो 391 के लेवल को चेस करता हुआ नजर आएगा। बात मैं कॉपर की कर रही थी, आज बात कॉपर की करूंगी क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्रीज कम है और आपको सप्लाई टाइटनेस है, फिलहाल डिसरप्शंस भी हैं यहाँ पे। और अगस्त में माइंस जो है वो थोड़ा सा आपको जाती हैं, मतलब मेंटेनेंस के लिए भी जाती हैं, उसका भी एक मतलब इम्पैक्ट आता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कॉपर प्राइसेस 1375 के पास जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा क्योंकि ये लेवल खरीदने के लिए सही नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन आता है 1350 1355 वाला लेवल आता है, तब यहाँ पे बाइंग करिए। 1375 तक मुझे कॉपर अपसाइड लग रहा है। स्टॉप लॉस आप लोग को जरूर लगाना चाहिए कम से कम 1340-42 वाला। अब यहाँ पे निकल छोड़ देते हैं आज जीरे में। एक तो कॉन्ट्रैक्ट का भी ये गैप अप हो रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, इसको हम अपसाइड लेके नहीं चल सकते हैं। लेकिन एक बारी फिर ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट आया है, इस कॉन्ट्रैक्ट में हम आपको कौन सा हो गया, ये सितंबर वाला आ गया है ना, तो ये एक बारी मुझे लग रहा है 22,000 तक जा सकता है। जबकि टर्मरिक जो है, टर्मरिक में मुझे अपसाइड जो है 24,000 तक का स्टिल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है। एपीएमसी से यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब फसल आई है, लेकिन और किसानों ने भी हायर लेवल पे निकाला था, लेकिन ये 24,000 के करीब जा सकती है। इसका डिमांड भी बढ़ रहा है, त्योहारी मांग भी है और एक्सपोर्ट मांग भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। जबकि धनिया सबसे प्रॉमिसिंग कमोडिटी है स्पाइसेस काउंटर की, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे बहुत कम होता हुआ नजर आया है। तो 16,400 के लिए यहाँ पे धनिया आपको ऊपर की तरफ रहेगा। जबकि 6400 6300 के करीब अपना ग्वार हो सकता है। और ग्वार गम की बात की जाए तो मुझे लग रहा है यहीं पे इसका जो एक, अगर इसमें मैं लगाती हूँ रिट्रेसमेंट, अगर
ये मैंने लगा दिया। तो आपको मान के चलना होगा कि 12,150 पे आके ये रुकेगी। वहां तक प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि कैस्टर की बात की जाए तो कैस्टर अभी आराम से ये 7300 के करीब जाता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, जाने से पहले एक बारी आपको देखना होगा कि इकोनॉमिक कैलेंडर्स में क्या क्या आज इवेंट्स हैं। जोल्स ओपनिंग है जो कि आज मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कम होके आने की उम्मीद है। कल का डेटा देखते हैं, वेंसडे का डेटा क्या है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज है। और इस हफ्ते में आपको सबसे इंपॉर्टेंट डेटा डेटा दिखा रही हूँ, ये वाला डेटा है। बोल तो रहे हैं कि ये ज्यादा लोग ला रहे हैं नॉन फार्म पेरोल पे, लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि नॉन फार्म पेरोल पे उतने लोग आते हैं या नहीं, क्योंकि इनके डेटा से काफी कम आया था पिछली बार, जो बहुत बड़ा झटका था, और वहां पे गोल्ड प्राइसेस बढ़े थे। देखिए यहाँ पे, अगर आप ओवरऑल आपको लगेगा ना कि नॉन फार्म पेरोल इनका कोई बहुत अच्छा नहीं है, इनका जो एवरेज था वो एवरेज आप मान के चलिए कि 428 के आते थे, ये धीरे धीरे कितना आया, 57 आया। अब ये इतना बढ़ेगा भी ना तो इसको आप बहुत अच्छा मान के नहीं चल सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि काफी दिनों बाद सिल्वर जो है एक अपसाइड की तैयारी कर रहा है। $61 अगर ऊपर आता है तब यहाँ पे एक हायर रेंज बनाता हुआ नजर आएगा, जो इसके लिए रास्ते खोलेगा $64 की। तो हमारे बाजार में 2,26,000, फिर 2,32,000। सपोर्ट आपको पता है अभी भी 2,10,000 12,000 का है। और मतलब कि घरेलू बाजार में सोने का सपोर्ट अभी भी 1,40,000 है। लेकिन सोना भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ये अभी का अपडेट था। थैंक यू, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़े, क्योंकि आपको मैं कोशिश करती हूँ कि नई से नई जानकारी दूँ। थैंक यू।